हेलो एवरीवन, वेलकम टू महात्मा जी एडुकेटर। मैं अभिषेक सिंह आपको एक बार फिर से महात्मा जी एडुकेटर में वेलकम करता हूं। सो स्टूडेंट, हम लोग आ गए हैं फिर से अपने नेक्स्ट डेरिवेशन के सीरीज में। नेक्स्ट डेरिवेशन पे अगला डेरिवेशन आपका यह जो है सेकेंड डेरिवेशन है। आज जो है हम लोग सेकेंड डेरिवेशन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, और भाई पहला जो डेरिवेशन था वो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट जाकर चेक करो, या फिर आने वाले जितने भी डेरिवेशन है पूरा सीरियल वाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में जाओ, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दिया है। साथ में आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओगे तो आपको वहां पे जो है मींस आसानी से सभी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। यूट्यूब से पहले आपको मैं टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन देता हूं, तो डेट्स वाई मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग सब लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हम लोग ये चीज आज देखेंगे। ठीक है, बहुत आसान सा डेरिवेशन है, लगभग 10-12 मिनट में आप लोग पूरा इसको समझ लोगे अच्छे से। और उसके बाद एग्जाम में अगर ये डेरिवेशन आ गया तो भाई पूरा एकदम छाप के आओगे, पूरा बनाकर आओगे एकदम मस्त में। ठीक है, तो शुरू करते हैं डेरिवेशन को। उससे पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि अगर अभी तक आपने ठीक है ऐप हमारा डाउनलोड नहीं किया है महात्मा जी एडुकेटर, तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर लो। और वहीं पे अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की समस्या हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप वहीं पे आप हमसे चैट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। वहां पे आप हमसे व्हाट्सएप की तरह हमसे बातें कर सकते हो। ठीक है, तो भाई मिलते हैं हम लोग ऐप पे। फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं, इस डेरिवेशन को करते हैं। ये 5 मार्क्स में आता है ये डेरिवेशन। चलो, क्या है यहाँ पे? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। ठीक है, टॉर्क के लिए आपको जो है एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, फॉर्मूला ड्राइव करना है। एक्सपीरियंस्ड बाई इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण लग रहा है। एक्सपीरियंस्ड बाई इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसके कारण जो टॉर्क होगा वह टॉर्क आपको निकालना है। क्या बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके कारण जो टॉर्क होगा ये आपको निकालना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान के चलो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है आपका, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है कुछ इस प्रकार। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल एक बार हम लोग बना लेते हैं। चलो, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है आपका इस तरीके से है। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है यहां पे, और यहां पे ध्यान से देखो आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल है। एक पे इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है कि सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब सिस्टम जिसमें क्या होता है, दोनों पे 2 पॉइंट होते हैं। दोनों पॉइंट पे जो होते हैं आपका चार्ज सेम होता है, बस नेचर अलग होता है। एक माइनस होता है, एक प्लस होता है, और उनके बीच का डिस्टेंस 12 डिस्टेंस होता है। यही आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, आप जानते हो ऑलरेडी। ठीक है, तो एक पे हम लोग माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं और एक पे हम लोग प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज कि इस पे हमने माइनस क्यू चार्ज ले लिया, इस पे हमने माइनस क्यू चार्ज लिया, इस पे हम लोगों ने इस पे हम लोग प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज, इस पे हम लोग माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं। क्या ले लिया हम लोगों ने, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज ले लिया। ठीक है, अब यहां से हम जैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल रखेंगे तो भाई एक बात बताओ, चलो वो बात हम लोग यहां पे देखते हैं। ठीक है, वो बात हम लोग यहां पे देखते हैं। यहां तक आपको समझ में है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोगों ने रखते हैं। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे देखना अच्छे से। ठीक है, तो यहां पे जो है कुछ हम लोग लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को आसानी हो समझने में।
तो देखो लेट कर लेते हैं, लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए बी जो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान के चलो इसका नाम जो है ए बी होगा, इसका नाम ए, यह ए और यह बी, ठीक है, ए बी। अरे ए, ठीक है, ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक मिनट रुक जाओ, इस चीज को मैं बंद कर देता हूं, ठीक है, चलो ठीक है, ये चीज मैं बंद कर दिया क्योंकि थोड़ा सा ग्लिच आ रहा था। माइनस क्यू, ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ए बी जो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्या है, ए बी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इज सस्पेंडेड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इज सस्पेंडेड या फिर इज फ्रीली सस्पेंडेड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इज फ्रीली सस्पेंडेड, फ्रीली in external electric field, external electric field, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ए बी जो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें जो कि क्या है, फ्रीली सस्पेंडेड है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, जो कि फ्रीली सस्पेंडेड है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिया गया है, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई लिया गया है, ठीक है। एंड अगेन अब बोलता है एंड द फोर्स और जो फोर्स लग रहा है, एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, जो कि ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज पे लग रहा है, एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, ऑन द चार्ज, जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा किस पे, चार्ज पे, ऑन द चार्ज प्लस क्यू एट बी, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज लग रहा है कहां पे, प्लस क्यू पे एट बी, ठीक है, मतलब कि एट बी, देखो चार्ज क्यू है तो इसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पे कुछ ना कुछ आपका क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा ना, बी पे फोर्स लग रहा होगा, एट बी इज प्लस क्यू ई, क्या लगेगा, प्लस क्यू ई, ठीक है, ये लगेगा फोर्स, ओके। एंड ऑन ए या फिर एट एंड ऑन माइनस क्यू एट ए, माइनस क्यू ए के कारण क्या लगेगा, इज क्यू ई, यही लगेगा क्योंकि भाई मैग्नीट्यूड होता है ना, तो दोनों पे क्यू ई लगेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन अलग होगा, इसका डायरेक्शन टुवार्ड्स किधर, राइट, टुवार्ड्स राइट, इसका डायरेक्शन राइट की तरफ होगा, इसका डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगा, इसका डायरेक्शन टुवार्ड्स लेफ्ट की तरफ, मतलब यह जो है फोर्स इधर लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्यू ई, कौन सा फोर्स, क्यू ई फोर्स, और यह जो है फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है, कौन सा फोर्स, क्यू ई फोर्स, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्यू ई फोर्स लगा रहा है। तो अब देखो एक बात देखो, अगर हम कोई वायर ले यहाँ पे, लेट सपोज कि यह जो है मेरे पास एक वायर है, ठीक है, एक वायर है और यह जो है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल लग रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखो इसी तरीके से, ठीक है, अच्छा ऐसे है, हाँ ऐसे है, अब इस पे अगर हम फोर्स लगाए, ठीक है, अब इस पे अगर हम फोर्स लगाए, ध्यान से देखना, अगर इस पे हम फोर्स लगाए, इस पे हम फोर्स लगाए, तो फोर्स लगाएंगे तो ऐसे दोनों तरफ, एक नीचे की तरफ आएगा, एक नीचे, अगर इधर खींचेंगे तो एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, ऐसे जाएगा, ऐसे मूव करेगा ना, तो भाई मूव करेगा तो एक बात बताना मेरे को, आप लोग मेरे को एक बात बताना, क्यूई चार्ज इधर, क्यूई चार्ज इधर,
तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा होगा वो कहीं परपेंडिकुलर लग रहा होगा। यहां पे ध्यान से देखो, मैं यहां पे बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पे, मान के चलो ये पॉइंट सी ले लिए, ये क्या होगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है ये बात हमको बताओ। तो देखो अब हमको टॉर्क निकालना है, बताओ कि टॉर्क क्या होगा। तो यहां तक इस फिगर तक आपको समझ में आया पूरा का पूरा, जो चीज यहां पे हमने लिखा उस चीज को इस फिगर में उतार दिया। अब जब उतार दिया तो अब आगे आ जाओ, देखो यहां पे, तो टॉर्क बराबर क्या होता है, तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का, तो बिटवीन फोर्सेस, बिटवीन फोर्सेस मतलब कि इन दोनों फोर्सेस के बीच का, बिटवीन फोर्सेस मतलब कि बी पे जो फोर्स लग रहा है वो और ए पे जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों फोर्स के बीच में कौन सा फोर्स कहां लगेगा, सी पे लगेगा। फोर्स कहां लगेगा, सी पे लगेगा, परपेंडिकुलर फोर्स सी पे लग रहा होगा मतलब बी सी। ठीक है, तो बिटवीन फोर्सेस, जो फोर्सेस लग रहा है उसके बीच का। ठीक है, तो यहां से जो हमें आया वो क्या आया, तो यहां से हमें मिला टाउ इज इक्वल टू, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू फोर्स क्या लग रहा है, क्यू ई, फोर्स क्या लग रहा है, क्यू ई, बोलो फोर्स क्यू ई लग रहा है ना, क्यू ई इधर क्यू ई इधर दोनों तरफ, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब बीसी। ठीक है, अच्छा एक बात बताना, अब यहां पे ये जो है ए से ये पूरा डिस्टेंस 12 डिस्टेंस है। तो एक बात बताओ, अगर हम लोग यहां पे सिंपली ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल अगर हम लोग सिंपली ड्रॉ करते हैं तो ध्यान से देखना कैसे होगा। अगर ये ट्रायंगल है, देखो इसी तरीके से, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। ठीक है, अब देखना, और ये वाली जो एंगल है यहां पे लिया जा रहा है, ये वाला जो एंगल लिया जा रहा है, ये एंगल थीटा है मान के चलो। ठीक है, और ये वाली एंगल यहां पे थीटा है। ठीक है, सी ए बी, और ये वाला डिस्टेंस 12 डिस्टेंस है। ठीक है, तो एक बात बताओ हमें, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो सम पीपुल हैव परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या बीसी, बाई हाइपोटेनस क्या ए बी, बाई हाइपोटेनस ए बी, हमें निकालना है यहां पे बीसी। ठीक है, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, तो बीसी बराबर हो जाएगा हमारा ए बी इंटू साइन थीटा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा। तो ए बी साइन थीटा, तो बीसी बराबर क्या, ए बी साइन थीटा, ए बी का डिस्टेंस कितना 12, मतलब 2l साइन थीटा। क्लियर, बीसी इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। क्लियर यहां तक। तो देखो, तो क्या यहां से हम लोग बोल सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू बीसी के जहां पे 2l साइन थीटा। अब देखो ध्यान से, यहां से टॉर्क इज इक्वल टू 2ql, अलग कर लेते हैं, q यहां से 2l यहां से अलग कर लिए, इंटू ई इंटू साइन थीटा, तो है ई इंटू साइन थीटा तो पहले से है, जो है सो लिख दिया। तो यहां से टॉर्क इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 2ql क्या होता है, तो ये जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब p से डिनोट करते हैं, तो p e साइन थीटा बच गया, तो पीई साइन थीटा आ गया। ठीक है, यही हमारा टॉर्क का फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का है, तो टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा आ गया। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म क्या बोल सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म क्या बोल सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू, देखो पीई साइन थीटा कब होता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस
ई बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू का यह पॉइंट है, एमसीक्यू में यह फॉर्मूला आता है हर साल। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, टाउ बराबर पी क्रॉस ई आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका आएगा टॉर्क का, मतलब पी ई साइन थीटा। अब देखो ध्यान से, ये तो हो गया, प्रूव हो गया, हमारा प्रूव हो गया। अब एमसीक्यू में मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है उसमें एक और क्वेश्चन यहां से क्रिएट हो रहा होता है, मैं बता देता हूं थोड़ा सा आपको। जैसे कि हमारा क्या आया, टाउ बराबर पीई साइन थीटा आया ना, पीई साइन थीटा। तो जो टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा आया, ठीक है, साइन थीटा है, साइन थीटा। अब कभी कभी पूछ देता है कि बताइए टॉर्क जो है मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, टॉर्क जो है मैक्सिमम कब होगा, या फिर पूछ देगा कि टॉर्क मिनिमम कब होगा। तो ये हमारा डिसाइड करेगा पी मतलब डाइपोल मोमेंट एंड ई के बीच का एंगल, पी और ई के बीच का एंगल, और पी और ई के बीच का एंगल कौन होगा, थीटा होगा, मतलब थीटा डिफाइन करेगा। तो अगर मैक्सिमम का बात किया जाए, ठीक है, तो आपको पता है अगर हम लोग साइन थीटा ग्राफ ड्रॉ करें तो मैक्सिमम जो है कहां पे 1 होता है, मिनिमम जो है -1 होता है। ठीक है, लेकिन निगेटिव में तो ये जाएगा नहीं, निगेटिव का बातें नहीं करना है हमको। ठीक है, तो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। टॉर्क जो है मैक्सिमम होता है जब थीटा 90 डिग्री होगा। और मिनिमम कब होगा, जब थीटा, बताओ, जब थीटा आपका 0 डिग्री होगा। ठीक है, याद रखना है 0 डिग्री, नहीं 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 नहीं, नहीं सॉरी, देखो मिनिमम का मैक्सिमम का बात कर ले, मिनिमम -1 पे, यहां पे -1 होता है ना, यहां पे +1 होता है। ठीक है, तो -1 कब आता है, -1 कब आता है भाई, तो -1 देख पा रहे हो यहां पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे π/2, यहाँ पाई, और यहाँ पे 3π/2, मतलब कि मिनिमम कब होगा, 3π/2 पे, 3π/2 पे मिनिमम होगा। याद रहेगा, बोलो, याद रहेगा। तो ये चीज है, लेकिन मैक्सिमम मेनली आपको एग्जाम में मैक्सिमम ही पूछेगा। ठीक है, चलो क्लियर यहां तक, वेरी गुड। तो ये आपको अच्छे से देख लेना है, यह जो डेरिवेशन है अच्छे से जो है देख लो, अच्छे से इसको समझ लो। नहीं समझ में आता है दोबारा इस वीडियो को देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, और साथ में जो है इसको 5-6 बार जो है आप अपने कॉपी में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 5-6 बार कम से कम क्वेश्चन लिख के, साथ में वो जो ऊपर में क्वेश्चन है ना, ये वाली क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लिख कर आपको प्रैक्टिस करना है, ऐसे ही नहीं, लिख के बार बार लिखो ताकि क्वेश्चन आपको याद हो जाए, और नीचे जब करोगे तो आपको डेरिवेशन याद हो जाए। तो इस तरीके से करो, मजे में पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक है, साथ में जो है आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच सके। ओके, चलो, और सब लोग जो है अपना अपना हाजिरी बना दो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना अपना हाजिरी दे दो कि हाँ भैया मैंने क्लास कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।